हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सब लोग? तो आज ये कोई क्लास वैसी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। बस 10 एक मिनट का टाइम आप लोगों का मैं यूज़ करने वाला हूँ। आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से चीज़। जैसे क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपको पता है कि कभी स्टडी को लेकर, कभी फाइनेंस को लेकर, इवन कई बार पेरेंट्स के साथ रिलेशंस को लेकर, या फिर जिसके साथ भी रिलेशन में हैं आप उसको लेकर भी। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी चीज है ना, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, वो है करियर, है ना। अगर आपका करियर सही जा रहा है ना, वो ग्राफ अगर आपका सही जा रहा है, तो इवन आपके दूसरों के साथ में रिलेशन भी सही रहेंगे। और जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो आपको बिल्कुल अलग नजरिए से देखेगी। जैसे मैं ये कह दूं कि एक 5 फुट 2 इंच का आदमी है कोई 5 फुट 2 इंच का, और लोग उसको अगर जानते नहीं है तो कोई उसको बोलेगा, ओए गिट्टू, ओए टिंगू, ओए नाटे, ओए जगह दे, और ये कर वो कर, ऐसे करते रहेंगे लोग। लेकिन जैसे ही सबको पता लगेगा कि ये इस जिले के नए जिला कलेक्टर हैं, नए डीएम साहब हैं, ये सॉरी सर, सॉरी सॉरी, गलती होगी सर मजाक में बोल दिया सर, माफ कर दो माई बाप। ये क्या हुआ अचानक से ही? तो मुझे आप ये बताओ, कद्र किसकी है, उस पर्सन की या उस पोस्ट की? आप कहोगे ऑब्वियसली सर पोस्ट की। यही जब डीएम साहब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कोई ज्यादा खास नहीं पूछते हैं लोग। तो फर्क यही है, जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी नहीं, मतलब मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, समाज में जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी या मेरी नहीं है, हमारी पोस्ट की है। आप क्या जॉब करते हो, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है, इम्पोर्टेंस उसकी है। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगा। हालांकि ये तो चलो टेलीग्राम है अपना, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके। तो देखो भाई, अपना गुरुकुल, इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए जो मैंने आपको अभी बात बोली है ना, अगर इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ शेयर करूं चीज, क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, देखना इसके अंदर। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि हमने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया, ग्रेजुएशन कर दिया अप्लाई, 3 साल लगे हमें, 3 साल के बाद फिर हम 3 साल तैयारी में लगा दिए, लगभग 6 साल बाद या 7वें साल हमारी जॉब आई। ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा अलग नजरिए से, मैं आप लोगों से अगर बात करूं ये, कि आप में से कोई अगर ऐसा है कि जिसने 3 साल ग्रेजुएशन करने के साथ साथ ही तैयारी भी कर ली है, इसी साल के अंदर ही ग्रेजुएशन भी हो गई और आपकी प्रिपरेशन भी हो गई, और जैसे ही वो पास आउट हुआ, पास आउट होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उस पर्सन के हाथ में जॉब है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेजुएशन कर रहा था ना, इसने फर्स्ट ईयर में अपना सिलेबस पूरा किया, सेकेंड ईयर में इसने रिवीजन करी, थर्ड ईयर में इसने रिवीजन कर ली एकदम पक्की। ठीक है, और जब ये पास आउट होगा तो इस पर्सन की उम्र मुश्किल से 21 या 22 साल होगी। अब ये पर्सन 21 से 22 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब लग गया, और मान लो मैं सबसे छोटी पोस्ट कह देता हूं कि वो एलडीसी लग गया। ठीक है, 21-22 साल की उम्र में ये पर्सन लग गया एलडीसी। एक मैं इसके दोस्त की बात करूं, ये जो दोस्त है इसने कर लिया है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के अब 3 साल बाद ये कर रहा है तैयारी, और तैयारी के बाद धीरे 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 कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ने पर दिमाग पर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये भाई साहब जो है, ये साथ में मजे से तैयारी कर रहे थे, मजे से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, इनके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है। अब ये लगेगा 25 साल की उम्र में कोई नौकरी अगर लगा तो, 25 की उम्र में, ये 21-22 साल की उम्र में लगा था, 25 की उम्र में ये एलडीसी लग रहा है और ये हो गया है यूडीसी। या फिर इसने क्या किया कि अपना कोई एसडीएम का या डीएम का एग्जाम दिया और उसने क्लियर कर दिया, क्योंकि इसके दिमाग पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। तो आप ये फर्क समझ रहे हो ना, कितना बड़ा फर्क है ये। मैं कई बार सोचता हूँ कि काश हम लोगों के टाइम में ऐसा कुछ कोई प्लान आया होता, कोई कॉलेज वाला, कोई इंस्टीट्यूट वाला ऐसा कुछ करता कि भाई ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी भी कर लो, लेकिन नहीं हुआ, है ना। तो रिजल्ट बहुत कुछ खास अच्छा नहीं गया। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इसको ज्वाइन करते हो, ग्रेजुएशन विद अरोड़ा क्लासेस, या फिर अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर को आप ऐसे ज्वाइन करवाते हो, तो अरोड़ा क्लासेस बहुत गजब की आप लोगों के लिए प्लानिंग लेकर आया कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो साथ साथ अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हो, दोनों चीजें एक ही जगह पर हो जाएगी 40,000 में। आप कहते हो कि नहीं सर, ग्रेजुएशन हम अपने आप कर लेंगे, आप तो हमें दूसरे वाला प्लान बताओ, वो है 25,000 में। ठीक है, फाउंडेशन बैच आप लोगों का। अच्छा, ऑनलाइन अगर इसी बैच को लेना चाहते हो तो ये 6,000 का ऑनलाइन बैच भी पड़ेगा।
फिर अगर आप कहते हो कि सर फीस ज़्यादा है, कुछ इसका इलाज बताओ, इसका इलाज आपके सामने है। इसका इलाज है AC 712। ये कूपन कोड आप अप्लाई करो। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो क्या होगा आप लोगों के साथ कि आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको इसमें बढ़िया सा एक डिस्काउंट मिल जाता है फिर, ठीक है। तो इस बात को समझो कि इन 3 साल की वैल्यू कितनी है। ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है मंडे से 14 जुलाई से। 14 जुलाई को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप बिल्कुल फ्रेश बैच है, बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रही है चीज़ें, जीरो लेवल से। मतलब ऐसा मान लो कि ये इन बैचेस के अंदर हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल पर जाओगे आप इसमें। इसके साथ साथ अगर मान लो आप ये बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, आप कहते हो कि सर मुझे तो ये वाला बैच ज्वाइन करना है, तो ये भी आप लोगों के लिए है। ये 6 मंथ वैलिडिटी के साथ में है, ऑनलाइन मोड में है ये, और इसकी फीस 3500 रुपये, 3500। लेकिन अगर आपने AC 712 लगाया कूपन कोड और उसमें आपको 1500 का डिस्काउंट, हाँ जी 1500 का डिस्काउंट, बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये, लगभग फीस आपकी आधी हो गई है। 1500 का डिस्काउंट आपको मिलेगा और ये आपको 6 महीने के लिए बैच मिल जाएगा। लगाओगे कैसे कोड में ये भी बता देता हूँ। ऐप को इंस्टॉल किया आपने, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना जो वो ऐप आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आप लिख दो आपका फेवरेट बैच, लिख दो फाउंडेशन या जो भी है, आपने वो बैच लिखा, फाउंडेशन बैच लिखने के बाद ये आ गया, इस पर क्लिक किया आपने। इसके बाद ये पूछेगा है वो कूपन कोड, आपको हाँ जी है AC 712, इतना लिखते ही आपको कूपन कोड जो है वो डिस्काउंट दे देगा। और ऐसा ही एप्पल वालों के साथ है, जो भी अमीर लोग हैं एप्पल वाले, वो माई इंस्टीट्यूट ऐप के अंदर ये करना। और माई इंस्टीट्यूट ऐप के अंदर आपको ORG कोड में क्या लगाना है, ARC लगाना है, ORG में ARC। फिर वही कूपन कोड पूछेगा, आपको AC 712 लिख देना है, ठीक है, AC 712। अच्छा, आप कहते हो कि सर मुझे फाउंडेशन बैच लेना है लेकिन ऑफलाइन लेना है, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। इसकी फीस 17,000 है। अगर आप इसमें भी डिस्काउंट चाहते हो, और देखो है कब, 28 तारीख को, आप अपना मन बना लो, 28 तारीख से बैच शुरू है। आप अगर इसके अंदर डिस्काउंट चाहते हो तो आपको क्या करना है, 100 रुपए, हाँ जी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए आपने गूगल पे करने हैं। और इसके ऐड अ नोट, ये जो लिखा होता है ना ऐड अ नोट, ऐड अ नोट के अंदर आपको लिखना है अपना कूपन कोड AC 712, ठीक है। AC 712 ऐड अ नोट में लिख दो, 100 रुपए गूगल पे करके। जिस दिन आप एडमिशन करवाने आओगे आपको 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 17,000 का बैच आपको 15,000 में मिल जाएगा, ठीक है। SSC के लिए भी आप लोग ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, AC 712। सेंट्रल गवर्नमेंट की खूब वैकेंसीज आई हैं। आप अगर सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की करना चाहते हो, क्योंकि मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रह चुका हूँ, तो मुझे एडवांटेजेस पता है। और वो भी मैं तो ऑफिसर पोस्ट पर था, तो ये बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। आप लोगों की 14,000 प्लस वैकेंसीज है इस बार, तो इसमें भी डिस्काउंट आप ले सकते हो AC 712 लगाकर। ये 30 जुलाई से नया बैच शुरू है, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेकर आया है अरोड़ा क्लासेस। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग जुड़ोगे साथ में, और हम लोग खुद आप लोगों को गाइड करेंगे, और आप और मैं हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है जी। मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू वेरी मच।